चलिए समझते हैं कुछ एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस समझते हैं हम लोग। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि। लाभ और हानि हम समझते हैं क्या होता है। तो लाभ और हानि समझने के लिए, लाभ और हानि का अगर कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो यहाँ पे कुछ टर्म हमें जानना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जिस रेट में हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिसमें हम बेचते हैं, और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और एक होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। एक होता है परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस, जो परचेजिंग प्राइस होगी ना। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मतलब खरीदना। जितने में हम किसी भी चीज़ को खरीदेंगे उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, और जितने में हम किसी भी चीज़ को बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये हो गया। बेच कितने में रहे? कोई भी चीज़ ये मारकर खरीदा हमने 10 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी हमारी 10 रुपये हो गई। हमने 15 में बेच दिया। विक्रय यानी बेचने वाला मूल्य, और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। जब हम इसको खरीदने जाएंगे ना तो इसमें कोई रेट लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए 12 मार्क था, 12, और दिया कितने में? 10 रुपये में। आप निरमा खरीदने गए, निरमा का पैकेट, तो उसमें कितना लिखा था? मान लीजिए 32 रुपये। आपको मिला कितने का? 30 का। तो 2 रुपये का डिस्काउंट मिला ना, डिस्काउंट यानी छूट मिली ना। तो जो लिखा था उस पर, ये था मार्क प्राइस, MP। मार्क्ड प्राइस क्या लिखा था इसको? इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। मार्क प्राइस, या मार्क प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य, या इसको लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है सूची मूल्य, सूची मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। तो जो उसमें, जब हम खरीदने गए, जैसे ये इंक खरीदने गया, अब इंक में लिखा मान लीजिए 32 रुपये, 27 रुपये, तो जो लिखा है ना वो उसका मार्क प्राइस है, मार्क किया है। लेकिन उसमें कुछ छूट भी दे सकता है, तो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस में ही छूट मिलती है। छूट किस में मिलती है? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस में हमें कुछ छूट मिल गई, या इसी को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस को सूची मूल्य,
जिसमें कुछ छूट मिल गई, कितने की मान लेते हैं 2 रुपये की। तो डिस्काउंट जो मिला, छूट यानी डिस्काउंट, वो मार्क प्राइस में मिलता है। ठीक है, जितने में बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस है। लिखा 32 था, बेचे 30 में, तो सेलिंग प्राइस हुई 30। लिखा 32 था, बेचे 30 में, तो 2 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट किस में मिला? मार्क प्राइस में। डिस्काउंट मिला मार्क प्राइस में, जो 32 लिखा था। जो 32 लिखा था उसमें हमें डिस्काउंट मिला है 2 रुपये का। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट हमें मार्क प्राइस में मिलता है, फिर उसको सेल करते हैं। हाँ, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदते हैं। हाँ, तो फिर परचेजिंग प्राइस क्या है? परचेजिंग प्राइस जो होगी, परचेजिंग प्राइस इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट प्राइस। परचेजिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी, या बराबर होगी। तो परचेजिंग प्राइस मतलब जैसे मान लीजिए इसकी कीमत 10 रुपये थी, फिर इसका मैंने प्रचार करवाया तो 2 रुपये कीमत और बढ़ गई, तो 12 हो गई। तो कॉस्ट प्राइस 12 हो गई, लेकिन परचेज कितने का हुआ था? 10 का। हमने खरीदने का रेट 12 बना दिया, क्योंकि भाई अगर ये मैं व्यापारी हूँ, अगर मैं इसको ख़रीद रहा हूँ तो इसमें 2 रुपये वो भी जोड़ेगा ना, कि जो इसका प्रचार लगाया है प्रचार करवाने के लिए, तो 2 रुपये वो प्रचार करवाने वाला भी लगाएगा। जो ये प्रचार कर रहा है इसका, उसका भी खर्चा आएगा ना, 2 रुपये वो भी लगाएगा। और 10 इसकी कीमत, मान लीजिए 8 रुपये इसकी कीमत थी, 2 और लगाया प्रचार का वाला, तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई? 10 की, क्योंकि 2 और लगा। लेकिन परचेजिंग प्राइस इसकी कितनी थी वैसे रियल में? 8 रुपये थी खरीदने वाली प्राइस। 2 तो क्यों लगा? क्योंकि हमने उसका प्रचार करवाया। अच्छा, 2 प्रचार करवाया इसलिए लगा। 2 आपने प्रचार करवाया इसलिए लगा, तो जाके कॉस्ट प्राइस 10 बनी, जबकि परचेजिंग प्राइस रियल में कितनी थी? 8 थी। तो 2 प्रचार की वजह से लग गई, इसलिए कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी की हो गई? 10 हमने बना दिया। बाकी रियल में परचेजिंग प्राइस 8 रुपये थी। तो परचेजिंग प्राइस जो होगी कॉस्ट प्राइस से छोटी होगी या बराबर होगी? ये हम समझ गए। प्रॉफिट परसेंट अब समझते हैं। प्रॉफिट परसेंट को हम लाभ प्रतिशत भी कहते हैं। लाभ प्रतिशत हिंदी में। प्रॉफिट जो मिलता है वो हमें मिलता है वो सीपी में मिलता है, कॉस्ट प्राइस में। कहाँ मिलता है? सीपी में। भाई हमने इतने खरीदा, उसमें इतने का प्रॉफिट मिल गया था, है ना। प्रॉफिट हमेशा सीपी में मिलता है। सेल कर दिया, बेच दिया तो क्या हुआ? 10 की खरीदी, 10 का खरीदा था और बेचा 12 का, तो 2 का प्रॉफिट मिला ना। तो खरीदने पे तो लाभ मिला ना, जो खरीदा हमने उस पे तो लाभ मिला ना। 10 का खरीदा था, बेचा 12 का, तो खरीदने वाली मूल्य पे लाभ मिल गया 2 का। जो हमने 10 का खरीदा उस मूल्य पे 2 रुपये का लाभ मिल गया। तो लाभ किस पे मिल रहा है? खरीदने वाली कीमत पे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया?
प्रॉफिट कितने का हुआ, जैसे हमने 10 का ख़रीदा 12 का बेच दिया तो 2 का लाभ मिला, तो सीपी के हिसाब से 2 बढ़ा ना। ख़रीदा हमने कितना, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में हमने कितना ज़्यादा बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कॉस्ट जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी वो नीचे रहेगा। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, तो रिस्पेक्ट में मतलब नीचे रहेगा। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया प्रॉफिट परसेंट। इंटू 100 लगाएंगे तो परसेंट आ जाएगा। अच्छा, लॉस परसेंट निकालना है। अब लॉस हो गया भाई, 10 का ख़रीदे बेच दिए 8 में, 10 रुपये किलो टमाटर खरीदे, सड़ रहा था तो 8 में बेच दिए, तो लॉस परसेंट आया। तो वो भी सीपी से कम में बेच दिए तो वो भी सीपिन रहेगा, लॉस परसेंट भी सीपिन के रिस्पेक्ट में होगा। अरे ख़रीद की कीमत से कम बेच दिए तो लॉस हो गया ना, तो ख़रीदे कीमत ना डिसाइड कर रहा है, तो उससे कम बेच रहे हो ज़्यादा, तो सीपी के रिस्पेक्ट में लॉस कितने का हुआ भाई, 2 रुपये कम का बेच दिए, 8 के बेच दिए, 10 रुपये खरीदे थे, सड़ रहे थे, तो इंटू 100। फिर एक होता है डिस्काउंट, छूट। तो डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस में। कहाँ मिलता है, मान लीजिए निरमा में 32 रुपये लिखा है और बेचे कितने का, 30 का, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 32 माइनस 30। लिखा कितना था निरमा में, 32, बेचे कितने का, 30, तो 32 क्या था, लिखा था यानी मार्क प्राइस, अंकित प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क यानी अंकित मूल्य, और बेचे कितने का, सेलिंग प्राइस 30 का, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आ गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। और डिस्काउंट को कैपिटल डी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में मिलता है। तो मार्क प्राइस कुछ और थी, बेचे कुछ और, मार्क प्राइस 32 लिखी थी निरमा में, बेच दिए 30 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 2 का। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, डी से दिखाते हैं कैपिटल डी को। और मार्क प्राइस में डिस्काउंट मिलता है भाई, 32 लिखा था, मार्क किया था और बेच दिए हम 30 में, तो 2 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट किस पे मिला, मार्क प्राइस में ना, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, ये आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में मिलेगा। तो ये चीज़ हमने समझे, आगे फिर देखते हैं।